नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। पिछली क्लास में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था, समझा था कि फंक्शंस को किस प्रकार से कंबाइन करा जाता है, कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हमने बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया था, यानी हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को कंप्लीट डिस्कस किया था। और आज की क्लास में जैसे हमने आपको बताया कि आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं और टोटल हम लोग 30 फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। यानी टोटल हम लोग 30 तरह के 30 टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 30 तरह के फंक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी आज की क्लास का हमारा मेजर टारगेट है कि भैया हमने सबसे पहले इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को अच्छे तरीके से आपने समझा देना है। ठीक है, और हम लोग कोई भी फंक्शन को, जैसे हमने आपको बताया कि भैया हम लोग टोटल 30 फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल 30 फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कोई भी फंक्शन को हम लोग 3 बेसिस पर स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसका थ्योरेटिकल अप्रोच जानेंगे, यानी सबसे पहले उस फंक्शन का, ठीक है, हम लोग कंप्लीट थ्योरी जानेंगे। उसके बाद उस फंक्शन को हम लोग ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग, ठीक है, उसके बाद हम लोग उस फंक्शन को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी 3 लेवल पर हम लोग कवर करेंगे कोई भी फंक्शन को। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी जानेंगे, यानी उसका थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है, फिर ग्राफिकल अप्रोच, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात। ठीक है, और जैसे हमने आपको बताया कि भाई हम लोग आज की क्लास में केवल इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट दैट इज इवन फंक्शन, फिर ऑड फंक्शन करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला है इवन फंक्शन। ठीक है, अब बात आती है कि भैया इवन फंक्शन क्या होता है ना। तो सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, ठीक है, एकदम सिंपल शब्दों में कि इवन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, जिसमें नेगेटिव डालने पर आपको पॉजिटिव प्राप्त होगा। सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से क्या होता है भैया, तो इवन फंक्शन क्या होता है, तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप नेगेटिव डालते हो तो आपको पॉजिटिव प्राप्त होता है। सिंपल सा लॉजिक है भैया, नेगेटिव डालोगे पॉजिटिव मिल जाएगा, फिर से नेगेटिव डालोगे पॉजिटिव मिल जाएगा, तो वो जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या कहलाएगा, तो वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा। काम खत्म, सिंपल सा लॉजिक है। क्या होता है भैया, इवन फंक्शन, फिर से नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, है ना। अच्छा, अब बात आती है कि भैया क्या डालोगे, क्या डालोगे, तो डोमेन, है ना। हमको पता है, हमने पिछले क्लासेस में अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है कि भैया डोमेन क्या होता है, किस प्रकार से डोमेन कैलकुलेट करा जाता है। तो सिंपल समझो आप कि अगर आप नेगेटिव डोमेन डालते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, नेगेटिव डोमेन डालते हो और आपको पॉजिटिव रेंज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया, तो पॉजिटिव रेंज अगर प्राप्त होता है तो समझ लीजिए कि वो जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। फिर से नेगेटिव डालेंगे पॉजिटिव प्राप्त होगा, जो डालेंगे उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, जो डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, है ना। यानी जितने भी पॉसिबल इनपुट्स होते हैं, जो वैलिड इनपुट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जो आपको प्राप्त होता है, यानी जो आउटपुट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेंज। तो सिंपल सा लॉजिक है, नेगेटिव डोमेन डालते हो पॉजिटिव रेंज मिल जाता है, तो समझ लो भैया वो इवन फंक्शन है। एकदम क्लियर हो गया ना, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अब ग्राफिकली कैसे पता करेंगे, है ना, ग्राफिकली हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा फंक्शन भैया, तो इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, तो इवन फंक्शन को ग्राफिकली कैसे पता किया जाए। तो एक तो हमने थ्योरेटिकल अप्रोच देख लिया। ठीक है, क्या थ्योरेटिकल अप्रोच हमने देखा कि भैया नेगेटिव डालोगे पॉजिटिव मिल जाएगा, सिंपल सा ट्रिक है। अब देखिए भैया ग्राफ, ठीक है, ग्राफिकली कैसे इसको हम लोग डिस्कस किया जाए। ठीक है, अब देखिए एकदम आसान सा तरीका है ना। देखिए सिंपल सा, अगर आपको त्रिशूल दिख जाता है, ठीक है, इस तरह का त्रिशूल अगर आपको दिख जाता है, ठीक है, तो समझ लीजिए, ठीक है, कि ये जो त्रिशूल है, ठीक है, ये जो त्रिशूल है आपका, ये त्रिशूल जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे आसान तरीका है समझने के लिए, समझिएगा। अगर आपको त्रिशूल दिख जाता है, ठीक है, त्रिशूल, ठीक है, तो समझ लीजिए, ठीक है, ये जो शंकर जी का त्रिशूल अगर आपको दिख जाता है तो समझ लीजिए कि भैया ये कौन सा फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है।
और लोग के ना, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो सिंपल तरीके से समझ लो कि भैया, ठीक है, इसको सिंपल तरीके से अगर समझा जाए तो ये देखो, ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या है, एक y एक्सिस है और यहाँ पे क्या है आपका एक x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक क्या कर दिया, एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक हमने यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर दिया, x एक्सिस और y एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कोई भी फंक्शन मिलता है, उस फंक्शन का आप क्या करते हो, ग्राफ प्लॉट करते हो, है ना। अगर वो ग्राफ जो है y एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है, वो जो ग्राफ है किसके सिमेट्रिक हो जाता है, सिमेट्रिक विद y एक्सिस के अगर सिमेट्रिक हो जाता है तो समझ लो भैया कि वो कौन सा फंक्शन है, तो वो इवन फंक्शन है। सिंपल सा तरीका, ठीक है। इससे भी आसान तरीका, अगर त्रिशूल दिख जाता है आपको, त्रिशूल, तो समझ लीजिए कि भैया वो कौन सा फंक्शन है, वो इवन फंक्शन है, ठीक है। वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। या इसको आप ऐसे भी फील करो, समझ लो कि भैया y एक्सिस के सिमेट्रिक अगर आपको कोई फंक्शन दिख जाता है, y एक्सिस का सिमेट्रिक अगर आपको कोई फंक्शन दिख जाता है तो समझ लीजिए कि वो इवन फंक्शन है। एकदम क्लियर हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे देख लो थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है कि भाई निगेटिव डालोगे पॉजिटिव मिल जाएगा, यानी इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x, क्या बोलेंगे भैया, उसको बोलेंगे भैया वो इवन फंक्शन है, ठीक है। और ये आपने देख लिया ग्राफिकल अप्रोच। अगर आपको त्रिशूल दिख जाता है या वैसा कोई भी फंक्शन जो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अलोंग क्या है, सिमेट्रिक है, तो भैया वो कौन सा फंक्शन है, तो वो इवन फंक्शन है, ठीक है ना। एकदम क्लियर हो गया। यानी क्या, हमने दो तरीके से आपको समझा दिया, यानी हमने थ्योरेटिकल डिस्कस कर लिया, हमने ग्राफिकल भी डिस्कस कर लिया। अब क्या, अब भैया बारी आती है क्वेश्चंस के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा समझने की। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा डिस्कस करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया। ये एग्जाम्पल क्या है भैया कि हमारे पास f ऑफ x गिवन, यानी हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन, और ये जो फंक्शन है हमको प्रूफ करना है कि भैया ये क्या है, तो भैया हमको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है आपका एक इवन फंक्शन है, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए किया जाए, ठीक है। तो देखिए क्या, देखिए एक तरीका है कि आप कोई भी वैल्यू डालो, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास क्या है, फंक्शन है, यानी f ऑफ x आपके पास क्या है, फंक्शन है, ठीक है। ये आपके पास f ऑफ x क्या है, फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है तो हमने आपको बहुत बार बता रखा है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि भैया एक ऐसा मशीन होता है, फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा मशीन होता है जिसमें कुछ इनपुट डालोगे आपको आउटपुट प्राप्त होगा, इनपुट डालोगे आपको आउटपुट प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करते हैं भैया कि एक बार हम लोग 3 पुट कर देते हैं, एक बार -3 पुट कर देते हैं। क्या भैया, तो एक बार 3 पुट करते हैं, एक बार -3 पुट करते हैं। अब देखो ये हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे हमने 3 पुट किया, हमको कितना मिल गया, 6 मिल गया। हमको कितना मिल गया, 6 मिल गया। हमने -3 भी पुट करके देखा, हमको कितना मिल गया, 6 ही मिला। यानी क्या, f ऑफ -3 जो है वो किसके बराबर, f ऑफ 3 के बराबर है क्या, f ऑफ -3 जो है क्या ये f ऑफ 3 के बराबर है क्या, बोलो हाँ या ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि भैया f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x, ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन को ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये जो फंक्शन है इस कंडीशन को क्या कर रहा है भैया, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया कि ये जो फंक्शन है आपका, ये कौन सा फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है ना। ये कौन सा फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है। एकदम क्लियर हो गया ना, ये कौन सा फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है। तो याद रखिएगा ट्रिक सिंपल सा है, f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x आ जाता है तो भैया वो कौन सा फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है भैया, तो वो इवन फंक्शन है। एकदम क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब बात आती है, अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, एक प्रश्न आ सकता है कि भैया क्या डालें, कि हमेशा 3 या -3 डाले, कुछ और डाले। तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप एक बार x की वैल्यू a डालो, एक बार आप x की वैल्यू -a डालो। सबसे बेहतर तरीका ये होता है। क्या होता है भैया, तो सबसे पहले आप, क्योंकि a कुछ भी हो सकता है, a आपका रियल नंबर है ना, यहाँ जो a है आपका रियल नंबर है, ठीक है। तो एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू ए की पॉजिटिव वैल्यू लो, मतलब एक बार पॉजिटिव ए ले लो, डाल दो, एक बार नेगेटिव ए डाल दो, है कि नहीं। चलो एक बार इसी क्वेश्चन को, है ना, इसी क्वेश्चन को एक बार हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव ए पे बनाते हैं, एक बार -a पे बनाते हैं, सॉरी, एक बार निगेटिव ए और एक बार पॉजिटिव ए पे लेके बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अभी देखिए क्या करना, हमने क्या बताया हमने आपको कि एक बार भैया x की वैल्यू +a ले लो, एक बार x की वैल्यू -a ले लो, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला
x की वैल्यू कितनी ली गई है, तो यहाँ पे x की वैल्यू a ली गई है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल गया, a स्क्वायर माइनस 3 मिल गया, है कि नहीं भैया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इस बार इस केस में यानी केस 2 मान लो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी ली गई है, तो माइनस a ली गई है। यहाँ पे माइनस a देखो तो यहाँ पे आपको वही प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पे f ऑफ माइनस a, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है ना। f ऑफ माइनस a इज इक्वल टू f ऑफ a है, यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा कंडीशन है भैया, तो इफ f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई ये कर रहा है। तो भैया हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, तो याद रखिएगा ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है। एकदम क्लियर हो गया ना, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते स्टैंड फॉर व्हाट, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना क्वेश्चंस करेंगे ना उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या है भैया, कि एक फंक्शन गिवन है g ऑफ x गिवन है, क्या है भैया, x स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर माइनस 4। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि भैया ये जो है कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो जैसे जैसे हमने यहाँ बताया कि एक बार a डालो, एक बार माइनस a डालो। चलो भैया एक बार a डालते हैं, एक बार माइनस a डालते हैं, ठीक है ना, एकदम क्लियर है ना। चलो तो a डालोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, a स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर माइनस 4 प्राप्त होगा। माइनस a डालोगे तो भैया देखो यहाँ पे वही चीज आपको प्राप्त होगा, यानी यहाँ पे देखो जब आपने a डाला तो वही मिला, माइनस a डाला तब भी आपको वही प्राप्त हुआ। यानी क्या, माइनस a डालने पर और a डालने पर आपको सेम रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। यानी यहाँ पे आपने फील करो, यहाँ पे डाला नेगेटिव मिल गया पॉजिटिव, डाला नेगेटिव मिल गया पॉजिटिव, यानी ये कौन सा फंक्शन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये जो फंक्शन है ना भैया आपका ये इवन फंक्शन। एकदम क्लियर हो गया ना, ये कौन सा फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्या, कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि भैया ये जो है ये भी एक इवन फंक्शन है। सेम प्रोसीजर, सेम कॉन्सेप्ट, एक बार डालो माइनस ए, एक बार डालो प्लस ए, ठीक है। चलो तो पहले ए डाल के देखते हैं, तो ए डाल के देखे तो हमको ये मिल गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 मिल गया। जब हमने माइनस ए डाला तो हमको वही रिजल्ट मिला, यानी f ऑफ माइनस ए इक्वल टू f ऑफ a मिल गया। यानी क्या, यानी ये जो कंडीशन है, यानी f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x को सेटिस्फाई कर रहा है ये, यानी ये फिक्स है कि भैया ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है। एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए अब उम्मीद है आपको इवन फंक्शन का आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है। सिंपल सा ट्रिक है, क्या है भैया, एक बार a डालो, एक बार माइनस a डालो, देखो क्या दोनों में सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो मिल रहा है तो यस इवन फंक्शन है, मिल रहा है तो इवन फंक्शन। एकदम क्लियर है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो आपने बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस गिवन है और ये क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और आपको दे देते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कोई फंक्शन है की ऑफ एक्स, ठीक है, और ये फंक्शन दिया है मॉड में, नॉट अंडर रूट, मॉड में ले लेते हैं, मॉड 3x। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका एक फंक्शन zx, ठीक है, zx कोई फंक्शन है, ठीक है, zx यानी z ऑफ x। याद रखिएगा हमने आपको बता रखा है पिछले क्लासेस में भी कि फंक्शन को पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो z ऑफ x आपके पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन मान लीजिए दिया हुआ है x³ sin x, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि भैया ये कौन सा फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है, ये आपने क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ना, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना। चलिए अब बात करते हैं ऑड फंक्शन की। किसकी बात करते हैं, ऑड फंक्शन की, ठीक है। लेकिन ऑड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम 1-2 पॉइंट यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसे क्या, जैसे हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक चीजें बता रखा है। जैसे क्या भैया, तो जैसे हमने आपको बता रखा है कि cos थीटा जो होता है, यानी cos थीटा यानी cos x, ठीक है, cos x और sec x, ठीक है, cos x और sec x जो होता है ये इवन फंक्शन होता है। ये कौन सा फंक्शन होता है, याद रखिएगा ये इवन फंक्शन होता है। क्यों होता है, ठीक है, ये भी हमने आपको बता रखा है।
क्यों होता है देख लो एक बार देख लेते हैं कि भैया क्यों होता है इवन फंक्शन। ठीक है, होता है लेकिन क्यों होता है ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिया और आपको पता है हमने आपको बता रखा है कि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, कैसे जाएंगे भैया, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव एंगल मिलेगा। जब जब क्लॉकवाइज आएंगे तो निगेटिव एंगल मिलेगा, है ना, यहाँ पे निगेटिव एंगल मिल गया। और हमने आपको एक ट्रिक बता रखा है, दो ट्रिक्स, तीन ट्रिक्स हमने आपको बता रखे हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री चेक करना होगा। ठीक है, चलिए क्या है ट्रिक, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना भैया, क्या है वो ट्रिक, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है भैया, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो पहले में सारे प्लस होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना, ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें आपका साइन पॉजिटिव होता है, इसमें आपका टैन पॉजिटिव होता है और चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉस पॉजिटिव होता है, यानी क्या, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। यानी यहाँ पे देखो क्या भैया, देखो कि यहाँ पे डाला नेगेटिव, यहाँ पे डाला नेगेटिव, मिल गया पॉजिटिव। यानी क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो कॉस थीटा होता है वो इवन फंक्शन होता है। ठीक है, कॉस थीटा जो होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, याद रखिएगा, वो इवन फंक्शन होता है। जबकि बाकी सब जो हो गए, बाकी सब यानी क्या, जैसे साइन थीटा है, टैन थीटा है ना, साइन थीटा हुआ, टैन थीटा हुआ, ये सारे आपके ऑड फंक्शन है। अब आपको तो हमने ऑड फंक्शन बताया नहीं अभी तक। ठीक है, तो सिंपल समझ लो। ठीक है, ऑड फंक्शन को सिंपल समझ लो। ठीक है, उससे पहले आप याद रखना कि कॉस थीटा जो होता है इवन फंक्शन होता है। क्यों होता है तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया और इसको हमने डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए खैर, अब आते हैं ऑड पे। ठीक है, किस पर आते हैं, ऑड पे। अब देखो जस्ट अपोजिट, किसके अपोजिट, तो इवन के जस्ट अपोजिट। आ जाओ ऑड पे, देखो सिंपल सा शुद्ध हिंदी में एकदम, डालोगे निगेटिव मिलेगा निगेटिव, फिर से डालोगे निगेटिव मिलेगा निगेटिव। ठीक है ना, तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, तो ऑड फंक्शन बोलते हैं। एकदम शुद्ध हिंदी में समझिएगा, क्या है भैया, डालोगे निगेटिव मिलेगा निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं कि भैया वो कौन सा फंक्शन, तो वो ऑड फंक्शन है। याद रखिएगा, डालोगे निगेटिव मिलेगा निगेटिव, ऑड फंक्शन। एकदम क्लियर हो गया ना, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। क्या है, फिर से डालोगे निगेटिव मिलेगा निगेटिव। यानी क्या, यानी अगर आपका डोमेन निगेटिव है तो रेंज भी आपको निगेटिव ही मिलेगा। अगर डोमेन निगेटिव है तो रेंज भी आपको क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा भैया। ठीक है, तो इस तरह का फंक्शन जो होगा, इस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे भैया, वो ऑड फंक्शन। एकदम क्लियर हो गया ना, डालोगे निगेटिव मिलेगा निगेटिव, काम खत्म। सिंपल सा ट्रिक है। चलिए, ये तो हो गया थियोरेटिकल अप्रोच। अब ग्राफिकल देखते हैं। तो ग्राफिकल कुछ नहीं करना है। ठीक है, ग्राफिकल कुछ नहीं करना है। इवन में क्या था, अगर आपको दिख जाए त्रिशूल, इवन में दिख जाए त्रिशूल तो समझ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए कि भैया अगर त्रिशूल दिख जाए, ठीक है, त्रिशूल दिख जाए तो समझ लो कि भैया है वो इवन। ठीक है, अब भैया ऑड कैसे पता करा जाए, तो शुद्ध हिंदी में अगर देखा जाए तो आपने क ख ग घ पढ़ा होगा। तो अगर आपको फ दिख जाता है, प फ भ वाला जो फ अगर आपको दिख जाता है, इस तरह का देखिए फ दिख जाता है, फ, ठीक है, फ दिख जाता है तो समझ लीजिए कि भैया वो ऑड फंक्शन है। ये देखिए फ की तरह लग रहा होगा, फ। तो अगर आपको फ दिख जाता है तो समझ लीजिए कि भैया वो ऑड फंक्शन है। एक लाइन में त्रिशूल दिख गया तो इवन फंक्शन है। फ दिख गया, फ प फ भ वाला फ अगर दिख गया तो समझ लीजिए कि भैया वो ऑड फंक्शन है। या क्या भैया, अगर ऐसा फंक्शन, ठीक है, ऐसा फंक्शन जो ओरिजिन के सिमेट्रिक है भैया, ओरिजिन के सिमेट्रिक है, उसको क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे भैया, तो पढ़ो एक बार इसको कि वैसा फंक्शन जो सिमेट्रिक तो है, ठीक है, लेकिन किसके सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन के सिमेट्रिक है तो भैया समझ लो कि ऑड फंक्शन है। अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, किसके सिमेट्रिक, वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है तो समझ लो कि इवन फंक्शन है। शुद्ध हिंदी में त्रिशूल बन गया, त्रिशूल बन गया तो भैया इवन फंक्शन है। फ बन गया तो ऑड फंक्शन है। एकदम क्लियर हो गया ना। नेगेटिव डालोगे पॉजिटिव मिल जाएगा तो क्या है भैया, इवन फंक्शन है। नेगेटिव डालोगे नेगेटिव मिल जाएगा तो ऑड फंक्शन है। चलिए ये क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। यानी हमने ऑड फंक्शन का
ऑड फंक्शन का हमने थ्योरेटिकल भी देख लिया, ग्राफिकल भी देख लिया। अब बारी किसकी? अब बारी आती है भैया कि एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस किया जाए, है ना, एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलिए आइए, मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, ये आपके पास फंक्शन है और आपको चेक करना है कि भैया ये ऑड है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भैया, सबसे पहले एक बार 4 रख लेते हैं, एक बार अब -4 रखते हैं। ठीक है ना, चलिए रख के देखते हैं 4। तो देखो ध्यान से, एक बार हमने 4 रखा यहाँ पे तो हमको कितना मिला? 48 मिला। कितना मिला? 48 मिला। -4 रखा हमने तो भैया कितना मिला? -48 मिला। देखिए यहाँ पे ये 4 है, ध्यान दीजिएगा ये 4 है। तो -4 रखने पे हमको कितना मिला? -48 मिला। यानी यहाँ से क्या हमको समझ आया भैया? यहाँ से हमको ये समझ आया कि डाला है हमने निगेटिव, मिला है निगेटिव। सिंपल सा ट्रिक है, डाला है नेगेटिव, मिला है नेगेटिव। यानी ये पक्का है कि भैया ये कौन सा फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन है। डालोगे नेगेटिव, मिलेगा नेगेटिव, ऑड फंक्शन है। ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखो भैया, एफ ऑफ -4 कितना आया था? तो भैया -48 आया था। तो क्या हम लोग -48 को, समझिएगा ध्यान से, क्या -48 को हम लोग लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? -f(4) लिख सकते हैं क्या? ठीक है, देखो क्या किया हमने, माइनस को हमने एज इट इज छोड़ दिया, एज इट इज 48। अब देखो भैया 48 किसकी वैल्यू थी? तो f(4) की वैल्यू थी क्या? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? f(4). तो यहाँ पे फील करो, आप क्या फील करो भैया यहाँ पे कि डाला था निगेटिव, मिल गया निगेटिव। यानी f(-4) जो है वो किसके बराबर है? -f(4) के बराबर है। फिर से f(-4) जो है वो -f(4) के बराबर है। यानी फिक्स है भैया, ये ऑड फंक्शन है। ठीक है ना, ये कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। चलिए ये हो गई बात। अब देखिए, अब बात आती है, आपके मन में फिर से प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, क्यों भैया यहाँ पे हम लोग 4 ही डालें, हम लोग कुछ और डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इवन में आपको बताया था कि आप काम करो, एक बार डालो a, एक बार डालो -a। चलो एक बार क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से यानी ए के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। आ जाओ भैया फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? फंक्शन था। ठीक है, ये फंक्शन था हमारे पास। कितना फंक्शन था? तो हमारे पास जो फंक्शन था दैट इज x³ - 4x था। यहाँ पे देखिए ये x³ है। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी x³ है, आपका x³ - 4x है। तो एक बार हमने क्या किया, a डाला तो भैया हमको ये मिला, -a डाला तो हमको ये प्राप्त हुआ। अब देखो ध्यान से विद्यार्थी, ये -a है ना। अब देखो ये तो माइनस है, ये किसकी वैल्यू है भैया? तो ये तो है भैया f(a) की वैल्यू है कि नहीं? यहाँ पे किसकी वैल्यू? f(a) की वैल्यू। यानी यहाँ पे क्या समझ आया? यहाँ पे ये समझ आ गया आपको कि भैया डाला नेगेटिव, मिल गया नेगेटिव। यानी ये जो कंडीशन है ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये f(-x) - f(x) को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी फिक्स है 100% ये कौन सा फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन है। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया ना, अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा अब आपको। चलिए जब आइडिया लग गया तो क्या कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स आपको करा देते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारे पास क्या है भैया, फंक्शन गिवन है, क्या प्रूफ करना है? ऑड प्रूफ करना है। तो सेम प्रोसीजर, एक बार डालो a, तो a डालने पर ये प्राप्त हुआ, -a डालने पर ये प्राप्त हुआ, और हमको आइडिया लग जाएगा आपको भी देखने पे कि भैया f(a) -f(a) है कि नहीं? f(a) -f(a) है। यानी क्या? यानी ये जो है आपका ऑड फंक्शन है। एकदम क्लियर है ना। चलो इसको थोड़ा देखते हैं, ये क्या है? f(x) x/(x² + 1) है। क्या है भैया? x/(x² + 1) है। प्रूफ क्या करना है कि भैया ये ऑड फंक्शन है ना। तो सबसे पहले क्या डालेंगे? a डालेंगे तो ये मिला, -a डालने पर ये मिला, और हमने यहाँ पे नोटिस किया कि भैया f(-a), ठीक है, देखिए यहाँ पे मिस हो गया है थोड़ा, यहाँ पे माइनस होगा, है कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि माइनस डालने पर माइनस मिलना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो आप, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यहाँ पे f(a) निकल गया, यहाँ पे क्या निकल गया? f(-a) है ना। तो यहाँ पे देखो f(-a) जो है वो किसके बराबर है? -f(a) के बराबर है क्या? f(-a) जो है वो किसके बराबर है? -f(a) के बराबर है क्या? बोलो हाँ या ना।
है तो फिक्स है कि भैया ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको देखना है कि क्या कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ऑड फंक्शन का अभी आइडिया लग गया होगा। चलिए अब देखिए, अब क्या, अब कुछ वैसे केसेस भी आ सकते हैं, कुछ वैसे फंक्शन भी आपको मिल सकते हैं जो ना ही ऑड हो ना ही इवन हो, यानी दोनों का मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर। चलिए कुछ वैसे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यानी क्या, नाइदर इवन नॉर ऑड, यानी नेनो फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, नेनो फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड। इसको आप नन बोल सकते हो, नन, कुछ नहीं, ना ही इवन ना ही ऑड। ठीक है, ना ही ऑड ना ही इवन, नन, नन मतलब समझ लो नाइदर ऑड नॉर इवन। चलिए अब इस तरह का केस कैसे समझा जाए, कैसे डिस्कस किया जाए, तो सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपको इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, क्या मिल जाता है, इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो समझ लीजिए कि भैया वो जो है नेनो फंक्शन है या नन फंक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, इवन है एक्सपोनेंट, यहाँ पे क्या है, ऑड एक्सपोनेंट है, यानी फिक्स है कि भैया ये जो है आपका ये कौन सा फंक्शन है, ये नन फंक्शन है या नेनो फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है भैया, ये नन फंक्शन है या नेनो फंक्शन है। एकदम क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x³ + 2। तो देखो ये तो है आपका ऑड है ना, ये क्या है आपका ऑड फंक्शन है, और ये क्या है आपका, तो ये है कांस्टेंट फंक्शन है ना। ये जो है आपका कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। वैसे हमने कांस्टेंट आपको अभी तक बताया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा देखने से कि भैया ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो ऑड प्लस कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो ऑड फंक्शन ही होता है। इवन प्लस कांस्टेंट फंक्शन यानी ई प्लस सी क्या होगा, तो इवन फंक्शन ही होगा। सारी बात समझ में, क्या होगा, इवन फंक्शन ही होगा। इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे मान लो कि आप cos x है, तो cos x आपको पता है कि भैया ये इवन फंक्शन है। इसमें आप क्या करते हो, 4 जोड़ देते हो, तो अभी भी ये क्या है, इवन है ना। जैसे sin x है, तो sin x कौन सा फंक्शन है, तो ये ऑड फंक्शन है। sin x कौन सा फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है। इसमें मान लो कि हमने 3 घटा दिया, इसमें हम लोग कुछ 2 से गुना कर देते हैं, तभी ये क्या होगा, कुछ भी कर देते हैं, उसमें कुछ भी कांस्टेंट जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, स्टिल जो है वही रहेगा, यानी कांस्टेंट से उसको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला भैया, कांस्टेंट से उसको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अगर ऑड है तो ऑड ही रहेगा, आप कुछ भी करो, जोड़ो घटाओ गुना भगा कुछ भी करो, अगर ऑड है तो ऑड रहेगा। ठीक है, ऑड है तो ऑड रहेगा, इवन है तो इवन रहेगा। चलिए उम्मीद है आपको नेनो फंक्शन का भी आइडिया लग गया होगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ गया कि प्रूफ करो भैया कि ये फंक्शन नेनो है या नन फंक्शन है, तो कैसे प्रूफ करोगे, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ एग्जांपल्स देखना होगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन गिवन, ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या वेरीफाई करना पड़ेगा, सबसे पहला केस आपको केस 1 वेरीफाई करना पड़ेगा कि इफ माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, या इसको आप ऐसे बोलो कि इफ f ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x। फिर से एक बार, इफ f ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x। सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि भैया इफ f ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस f ऑफ x। ठीक है, आपको ये दोनों केस वेरीफाई करने होंगे। तो वैसा कोई भी फंक्शन जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे कोई भी फंक्शन जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कौन सा फंक्शन है, तो याद रखिएगा वो नेनो फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, नेनो फंक्शन। एकदम क्लियर हो गया ना, कौन सा फंक्शन, तो भैया नेनो फंक्शन। वैसे आप देख के भी बता सकते हो, ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन आप देख के भी बता सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके पेपर में अगर आ गया कि भैया प्रूफ करो, तब तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करके दिखाते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है, एक फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² + x। क्या प्रूफ करना है कि भैया नाइदर एन इवन नॉर एन ऑड, ना ही इवन है ना ही भैया ऑड है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, आइए। तो जैसे हमने आपको बताया कि भैया ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों कंडीशंस। ठीक है, ना ही इवन का कंडीशन ये सेटिस्फाई करे ना ही ऑड का।
ठीक है, चलिए तो प्रश्न ये था हमारे पास। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया, फिर यहाँ पे हमने एफ ऑफ माइनस ए कैलकुलेट कर लिया, है कि नहीं, हमने यहाँ पे दोनों कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे हमने एफ ऑफ ए भी कैलकुलेट किया, हमने यहाँ पे एफ ऑफ माइनस ए भी कैलकुलेट कर लिया। अब क्या भैया, तो अब आपको देखना पड़ेगा क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, है ना। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहला केस 1 देखते हैं, आइए। तो एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ ए देख लो यहाँ पे। तो एफ ऑफ ए कितना है आपका, ये है ए स्क्वायर प्लस ए, है कि नहीं भैया। अच्छा, इधर क्या है एफ ऑफ माइनस ए देख लो एफ ऑफ माइनस ए कितना है, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए है। तो देखो क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, तो भैया बराबर नहीं है, यानी एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए, बराबर नहीं है। यानी क्या, यानी फिक्स है कि भैया ये इवन तो नहीं है, नॉट एन इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, नॉट इवन, ये इवन फंक्शन नहीं है। केस 1 हमने वेरीफाई कर लिया। अब आते हैं केस 2 पर, आइए भैया केस 2 वेरीफाई किया जाए, है ना। केस 2 कैसे वेरीफाई करोगे, तो आपको पता है ये वाला कि निगेटिव डालने पर निगेटिव नहीं आना चाहिए, निगेटिव डालने पर निगेटिव नहीं आना चाहिए। चलिए, तो निगेटिव वाला तो आपने निकाल रखा है, यानी एफ ऑफ माइनस ए तो आपने निकाल रखा है, कितना है, तो भैया ए स्क्वायर माइनस ए है ना। अब क्या, अब निगेटिव है ना, निगेटिव ऑफ फंक्शन यानी माइनस एफ ऑफ ए। अब देखो माइनस एफ ऑफ ए, तो भैया माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए तो ये है ना, अब इसे माइनस लगा दो तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए आ गया। अब देखो भैया क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं बराबर है, यानी एफ ऑफ माइनस ए जो है ये माइनस एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर से एफ ऑफ माइनस ए जो है ये जो है आपका माइनस एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, यानी ये ऑड भी नहीं है, ये ऑड भी नहीं है, यानी नॉट एन ऑड फंक्शन है। तो नहीं भैया ये ऑड है, नहीं इवन है, यानी ये कौन सा फंक्शन है, तो भैया ये नेनो फंक्शन है। आ रही बात समझ में, ये कौन सा फंक्शन है, तो ये आपका नेनो फंक्शन है। चलिए, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया। आपको बस ये दोनों कंडीशंस देखना है, चेक करना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि अभी भी आपको अच्छे तरीके से आइडिया नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, डिफरेंट केसेस ले लेते हैं और उसके थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है और कौन सा नेनो है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, आइए। ये देखिए, ये तो हमने समझ लिया है ना, ये तो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स गिवन है। तो यहाँ पे देखो, ये आपको देखते आइडिया लग जाएगा कि भैया इवन है। और जैसे हमने आपको बताया कि भाई इवन फंक्शन में कुछ भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करो, गुना करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, आपका उसका नेचर चेंज नहीं होने वाला, यानी वो इवन के इवन ही रहेगा, है ना। आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो, इवन का क्या स्टेटमेंट है पता है आपको, डालोगे नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा, यहाँ पे देखो भैया ये x5 है, यानी ऑड है क्या, और यहाँ भी देखो ऑड है, 4x पावर 1 है ना, तो ये भैया ये पूरा ऑड है, तो फिक्स है कि भैया ये ऑड फंक्शन ही होगा। अब इसको थोड़ा देख लो, ये देखो भैया यहाँ पे इवन आ गया, यानी 2x स्क्वायर है ना, माइनस x माइनस 1 है ना, तो भैया देखो यहाँ पे इवन आ गया, यहाँ पे ऑड आ गया, तो भैया दोनों आ गया, है कि नहीं, यानी ये नन फंक्शन है या नेनो फंक्शन है। ठीक है, नन है या नेनो है, नन है या नेनो है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। आप पावर देख के, एक्सपोनेंट देख के आप बता सकते हो, ठीक है ना, एक्सपोनेंट देख के आप बता सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, जैसे हमने आपको इवन के लिए दिया था क्वेश्चंस कि भाई आप बनाओ कुछ इवन क्वेश्चंस के लिए। इवन क्वेश्चन स्टैंड फॉर कि भाई आप पता करो कि इवन फंक्शंस है कि नहीं। सिमिलरली हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं जिसके थ्रू आपको चेक करना है कि भैया वो ऑड है कि नहीं। चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या ये फंक्शंस ऑड है कि नहीं है ना, ऑड है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए एक क्वेश्चंस और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है दैट इज जेड ऑफ एक्स, और वो है x टू द पावर 5 प्लस 2x। चलिए, तो यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या ये ऑड फंक्शन है कि नहीं है। चलिए, उम्मीद है आपको ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और नेनो फंक्शन या नन फंक्शन का आइडिया लग गया होगा। एकदम क्लियर है ना। अब देखिए, अब क्या, अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया जाए। जब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया जाए। यानी व्हाट प्रॉपर्टीज, इवन और ऑड की प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज भैया, तो इवन और ऑड की प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। चलिए थोड़ा प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, रेडी। चलिए नेक्स्ट पहला प्रॉपर्टी देखा जाए। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है
कि दो इवन फंक्शन को, क्या भैया, दो इवन फंक्शन को जोड़ोगे तो आपको इवन फंक्शन ही प्राप्त होगा, दो ऑड फंक्शन को जोड़ोगे आपको ऑड फंक्शन ही प्राप्त होगा। एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर है ना। अब देखो, द सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, जैसे हमने आपको बताया रखा है कि अगर आप इवन फंक्शन को और ऑड फंक्शन को जोड़ोगे तो वो नहीं इवन कहलाएगा नहीं ऑड कहलाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे देख लो कि दो इवन फंक्शन को आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या होगा, इवन फंक्शन ही प्राप्त होगा। दो ऑड फंक्शन को, ठीक है भैया, दो ऑड फंक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको इवन फंक्शन ही प्राप्त होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या एक केस और बन सकता है कि अगर आप एक इवन फंक्शन को, ठीक है भैया, एक इवन फंक्शन को ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या, इवन फंक्शन को और ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या, तब आपको ऑड फंक्शन ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब देखिए, इवन और ऑड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हमने अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम वाले सीरीज में बता रखा है, ठीक है। उसमें हमने कंप्लीट इवन ऑड के बारे में अच्छे तरीके से आपको बता रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट हम और डिस्कस करना चाहेंगे कि जो जीरो होता है ना, जीरो वो ना ही इवन के कैटेगरी में आता है ना ही ऑड के कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसको हम लोग दोनों की कैटेगरी में ले लेते हैं, ठीक है, जीरो, ठीक है। जीरो उसको आप सिफर बोलो, शून्य बोलो, है ना, जीरो। चलिए, ये तो हो गई बात, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया आज की क्लास में। हमने डिस्कस कर लिया कि भैया इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से चेक करा जाता है, ग्राफिकली भी हमने देख लिया। ग्राफिकली याद रखिएगा, अगर मिल जाए त्रिशूल, अगर मिल जाता है आपको त्रिशूल तो समझ लीजिए कि भैया वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अगर आपको मिल जाता है फ तो वो ऑड फंक्शन है, ठीक है। चलिए, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया, काफी डिस्कस कर लिया, और समय जो हो चुका है 36 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अगला टारगेट तो था हमारा कि भैया मोनोटोनिक फंक्शन हमने समझना था, ठीक है। लेकिन हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंप्लीट मोनोटोनिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, मोनोटोनिक जो फंक्शन है आपका, ये क्लास 12th में, ठीक है, ये क्लास 12th में आपका चैप्टर है, ठीक है, एओडी। आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा आपके बुक में क्लास 12th में एक चैप्टर है, दैट इज एओडी, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। एओडी में आपको टोटल आई थिंक 5 या 6 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, ठीक है। तो उसमें का आई थिंक ये सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज है, यानी एओडी का या थर्ड या सेकंड एक्सरसाइज है, जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन यानी मोनोटोनिक फंक्शन तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, उस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको इंटरवल का नॉलेज होना चाहिए, इंटरवल का नॉलेज होना चाहिए, आपको इनइक्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए। इनइक्वालिटी और इंटरवल, ये दोनों का नॉलेज आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और इनइक्वालिटी और इंटरवल हमने दोनों आपको बता रखा है, ठीक है, दोनों हमने आपको बता रखा है, ठीक है। एक इनइक्वालिटी की एक सीरीज ही है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और हम लोग अगले क्लास में ये मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोनोटोनिक के बाद हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन भी डिस्कस करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। स्लोप के थ्रू कैसे पता करेंगे स्लोप क्या होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन अगले क्लास में, ठीक है।